नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 9th of November, द हिंदू न्यूज़ पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इस सेशन में आपको मैं बताने वाला हूं बहुत सारी चीजें, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आज का टॉपिक, क्राउड ऑफ कंफ्यूजन। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है कंफ्यूजन। ये जन नहीं है, जन नहीं है, और जन, ये ध्यान रखेंगे। जे से ज होता है, जेड से ज, ये साउंड आएगा, और ऐसे करके लिखा होता है। प्रोनाउंसिएशन में जब आप चेक करेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जन, श और ज का जो मिक्स करके आएगा उसको बोलेंगे। यानी इस वर्ड का मतलब है कंफ्यूजन, जिसका मतलब भ्रम होता है। क्राउड ऑफ कंफ्यूजन मतलब भ्रम की भीड़। क्राउड मतलब भीड़ को कहेंगे, और कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। कंफ्यूजन का सिनोनिम होगा, जैसे इनडिसीजन बोलेंगे, हेजिटेशन, यानी हिंदी में कहते हैं इसको भ्रम। ये द पोल्स में सेटल। पोल्स मतलब चुनाव को बोलेंगे, में मतलब कर सकता है, मॉडल है। मॉडल के साथ हमेशा एक्टिव सेंटेंस में वी वन अटैच करते हैं। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स आए तो एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी वन, और मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी मॉडल्स हैं। उसके साथ बी के साथ जब आप अटैच करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सपोज में सेटल द चर्न। चर्न मतलब होता है, जैसे एजिटेट को बोलते हैं, या एजिटेशन, प्रदर्शन, या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है टर्मोइल। मतलब कोई भी चीज अशांति, जो उपद्रव हो चुका है, उसको बोलेंगे। इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, पूरी लाइन समझेंगे। द पोल्स मतलब चुनाव में सेटल कर सकता है, द चर्न मतलब इसमें नाउन है। एक रूल आप याद रखेंगे, जब भी प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए, तो वो वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है। इसको याद रखेंगे। यानी यहाँ पे जो चर्न है, नाउन है, जिसका मतलब टर्मोइल या एजिटेशन। टर्मोइल या एजिटेशन, इस वर्ड का मतलब होता है प्रदर्शन या अशांति, उपद्रव, कई इसके मीनिंग है। इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें हुई है, इसको चुनाव में मतलब संभावना को बताने के लिए में लगाते हैं। सेटल कर सकता है, सेटल मतलब किसी भी चीज को सोल्यूशन देना, यानी उसके लिए एक हल निकालना, ये बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से आप न्यूज़पेपर की लाइंस को रीड करके समझेंगे। तरीके सीखने हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पे आप आ चुके हैं स्टोरी पे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि चीजें अच्छे से दिखें। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अ मिक्स ऑफ नेशनल, रीजनल इश्यूज। इसको भी इशू पढ़ते हैं, शाम वाला श है, और यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। एक स होता है जो एस से आएगा, एस एच, यानी ये श होगा। नेशनल, एक और चीज याद रखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लग जाए वो नाउन होता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन शन में जाएगा। तलाबिश, शाम वाला श, शन। इसको सन नहीं बोलेंगे, शन बोलेंगे। अ मिक्स ऑफ नेशनल, रीजनल इश्यूज आर। ये जो इशू है सब्जेक्ट हो गया, रीजनल और नेशनल ये दोनों ही एडजेक्टिव है। इन दोनों के मिक्स, यानी ये भी नाउन है। ये जो इश्यूज हैं, इन द इन फोकस, ये चीजें फोकस है एज कैंपेनिंग, जो कि प्रचार में, इंटेंसिफाइज फॉर द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन ऑफ
जैसे इलेक्शन ए नाउन वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इलेक्शन ऑफ November 20। ये जो चुनाव का November 20 का जो चुनाव है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसको मैं सही से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे नेशनल रीजनल इश्यूज, इश्यूज नाउन है, उसकी वर्ब ये है आर। इन फोकस, इश्यूज किसमें फोकस में है। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी ये V1 की तरह वर्क करेगा। वैसे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी है, बट मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है। जैसे एक बी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इसी में एम और आर होता है। इसकी सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होती है। थर्ड फॉर्म वो बीन हो जाएगा। उसका फोर्थ फॉर्म बीइंग। फिफ्थ फॉर्म इसकी इज। इज मार हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। जैसे मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो इसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा। क्षमा चाहूंगा, इसलिए इसके साथ कोई नाउन आएगा, वर्ब नहीं आएगा। जैसे वर्ब आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे इन फोकस, इन नाउन है फोकस, इन प्रेपोजिशन है। इसके साथ डायरेक्ट कोई मेन वर्ब नहीं आया तो आर मेन वर्ब है। इस हिसाब से आर V1 है। तो V1 और V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जो एज कैंपेनिंग के रूप में चीजें हो रही हैं, इश्यूज जो फोकस में है। अब मिक्स, इसका जो मिक्स है इंटेंसिफाई किया जाता है फॉर द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन ऑफ November 20। ये जो असेंबली इलेक्शन है November 20 का, इसमें इस चीज को और इंटेंसिफाई किया जाता है। इंटेंसिफाई मतलब किसी चीज को और भी, मतलब किसी भी चीज को और तीव्र कर देना, उसको बोलेंगे पर्सनैलिटी। इस वर्ड को बोलेंगे पर्सनैलिटी क्लैशेस। क्लैशेस मतलब विवाद या डिस्प्यूट को कहते हैं। डिस्प्यूट या विवाद को बोलेंगे। जो पर्सनैलिटी क्लैशेस एंड सेक्शनल इंटरेस्ट है लीडर्स का, एंड आउटफिट्स, ये चीजें आउटफिट्स आर ऑल्सो एट प्ले। ये चीजें दाव पे लगी है। प्ले मतलब खेल होता है, बट यहाँ पे दाव पे लगना बोलेंगे। इन द स्टेट, मतलब पर्सनैलिटी जो क्लैशेस हैं, जो व्यक्तित्व क्लैशेस मतलब जो डिस्प्यूट हैं, एंड सेक्शनल इंटरेस्ट, सेक्शनल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ऑफ लीडर्स आर आउटफिट, ये जो एंड आउटफिट्स, ये सारी चीजें जो आउटफिट्स हैं वो सारी चीजें क्या है, एट प्ले में है। प्ले मतलब होता है दाव पे लगना। आउटफिट्स मतलब होता है जैसे कॉस्ट्यूम, जो भी सूट है, जो हैबिट आदत बन चुकी है, सभी चीजें क्या है, दाव पे लगी है। इसमें और भी चीजों को याद रखेंगे, जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स में अगर TION, MENTORERTYCE, नेस, एज, ट्यूड, और भी सारी चीजें हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हूँ, यानी वो समझेंगे वो सारे वर्ड्स नाउन है। और सफिक्स में ही OUS, सफिक्स में ही अगर लगी हो OUS, IVE, एबल, फुल, लेस, AL, ये सारे एडजेक्टिव के सफिक्स हैं। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, डी साइलेंट होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे पर्सनैलिटी नाउन है, क्लैशेस भी नाउन है, सेक्शनल एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट ये नाउन है। एक रूल और ध्यान से समझेंगे, जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, ये वाला एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल आ जाएगा। अब इसमें समझेंगे जैसे कि मिक्स ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, नेशनल एडजेक्टिव है, रीजनल एडजेक्टिव है, इशूज नाउन है, आर वर्ब है, मेन वर्ब V1 है, इन प्रेपोजिशन फोकस नाउन है, एज कैंपेनिंग, इंटेंसिफाइज, ये एक साथ यूज हुआ, कैंपेनिंग करते हुए, ये वर्ब का सीक्वेंस फॉर्म है, फॉर द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, ये सब नाउन है। ऑफ लीडर्स ये भी नाउन है, आउटफिट्स नाउन है, आर आल्सो एट प्ले, ये चीजें दांव पे लगी है। आर यहाँ पे मेन वर्ब हुआ। इन द स्टेट में स्टेट भी नाउन है। दैट हैज सीन, जो देखा गया है, कंसिडरेबल पॉलिटिकल चर्न, जो चीज मानी गई है, एक पॉलिटिकल टर्मोइल बोल सकते हैं, एक उपद्रव देखा गया है।
सिंस द लास्ट असेंबली इलेक्शन, सिंस मतलब तब से होता है, लास्ट असेंबली इलेक्शन से 5 years एगो, 5 साल पहले। की पॉलिटिकल एक्टर्स, की मतलब मेन को कहते हैं, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, एक्टर्स ये नाउन यानी एक्टर्स मतलब काम करने वाले लोग। आर ट्राइंग टू, ये आर के साथ वी फोर आ गया, यानी ये आर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। इज एम आर के साथ वी फोर आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब रहा रही है। ट्राई टू, एंडेवर टू, इस सब वर्ड के साथ टू लगाते हैं। की पॉलिटिकल, जो मुख्य पॉलिटिकल एक्टर्स आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द न्यू लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब एक दृश्य को बोलेंगे। लैंडस्केप मतलब होता है एक दृश्य, एक कंडीशन को बोलते हैं लैंडस्केप। इसका मतलब होता है एक कंडीशन, एक दृश्य, ओवरऑल पिक्चर, कंडीशन, परिदृश्य को बोलेंगे। एंड शेप इट टू देयर एडवांटेज, अपने एडवांटेज में। एज वॉज एविडेंट, ये चीजें एविडेंट थी। एविडेंट मतलब क्लियर को कहते हैं। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे। यहाँ पे चीजें मैं समझा रहा हूं, जितना ज्यादा आप ध्यान देंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, और अंडरस्टैंडिंग जो एबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। कि पॉलिटिकल एक्टर्स आर ट्राइंग टू मेक सेंस, कुछ कोशिश कर रहे हैं, सेंस मतलब कुछ रेलेवेंट चीजें बताने का, ऑफ न्यू लैंडस्केप, जो कंडीशन है इसकी बात हो रही है, जो परिदृश्य है। एंड शेप इट, शेप मतलब एक रूप देना। शेप, इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा शाम वाला श, तो देयर एडवांटेज। एज, यहाँ पे जेड साउंड आता है, ज वाला। वॉज एविडेंट एट द हिंदूज कॉन्क्लेव इन मुंबई, द हिंदू के कॉन्क्लेव में मुंबई में बातें हुई। अब एक वर्ड मिला कनक्लेव, इसका मतलब एक तरह से बड़ी मीटिंग को कहते हैं। कनक्लेव मतलब होता है एक बहुत बड़ी सी मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं एट। जैसे गैदरिंग बोल सकते हैं, कनक्लेव मतलब गैदरिंग या मीटिंग को बोलते हैं। गैदरिंग जहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं उन्हें कहेंगे। कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। इन मुंबई में हुआ, दैट ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट है, इसको ब्राउट नहीं पढ़ेंगे, ब्रॉट देम ऑल टुगेदर दिस वीक, इस सप्ताह सभी को एक साथ देख लाए गए। वाइल मतलब जबकि होता है, यहाँ से सेंटेंस थोड़ा सा बदलेगा, मतलब एडवर्सेटिव, विरोधाभास में चलेगा। भारतीय, यहाँ पे समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस आर कंसंट्रेटिंग ऑन, ये दोनों कंसंट्रेट कर रहे हैं ऑन नेशनल टॉपिक्स, इन दोनों टॉपिक्स पे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ, रहा है, रही है। द रीजनल पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज हैं, पर्टिकुलरली, खासकर ये बातें कही जा रही है। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय बोलेंगे। यहाँ पे रीजनल का मतलब होता है, जैसे क्षेत्रीय, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उन्हें कहेंगे। प्रादेशिक इसको बोलते हैं। पार्टिकुलरली, रीजनल पार्टीज मतलब, पर्टिकुलरली ये एडवर्ब हो जाएगा। पर्टिकुलरली इस वर्ड का मतलब होता है, पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं, और पर्टिकुलरली मतलब होता है विशेष रूप से। द टू फैक्शंस, फैक्शन मतलब ग्रुप को बोलेंगे, वर्ड आया यहाँ पे फैक्शन। फैक्शंस मतलब ग्रुप को कहते हैं, ये जो फैक्शन वर्ड है इसका मतलब ग्रुप होता है। ऑफ द शिवसेना एंड नेशनलिस्ट
कांग्रेस पार्टी आर मोर फोकस्ड, ये दोनों फोकस्ड ग्रुप में काफी हैं ऑन रीजनल इश्यूज। जो रीजनल इश्यूज है, जो क्षेत्रीय, जो जिस इलाके में इश्यूज को बोलते हैं, उन सारी चीजों में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन ए स्पीच ऑन फ्राइडे, एक स्पीच में फ्राइडे को ऑन किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं, यानी यहाँ पे ऑन फ्राइडे मतलब फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेज्ड कश्मीर एक्यूजिंग द कांग्रेस ऑफ, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को रेज किया। एक्यूज मतलब आरोप लगाना, एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। द कांग्रेस ऑफ इकोइंग पाकिस्तान व्यू, उन्होंने एक्यूज किया कि, आरोप लगाया अपने स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वैसे तो किसी भी देश के प्रधानमंत्री या सीधे प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, उस कंडीशन में वहां पे हमेशा द लगाते हैं, बट वहां पे उस व्यक्ति यानी जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम भी जिक्र हो गया, उसको बोलते हैं, यानी तब वहां पे द नहीं अटैच करेंगे। एकोइंग मतलब गूंजना होता है, किसी बात आवाज गूंजने को बोलते हैं। एक्यूजिंग द कांग्रेस ऑफ इकोइंग पाकिस्तान व्यूज, पाकिस्तान की व्यू को और भी, इस बात को उन्होंने और भी आरोप लगाया। इस सेट उन्होंने कहा द कांग्रेस, किसी भी पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। विच पार्टी के लिए विच है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज द डिमांड फॉर नेशनल वाइड कास्ट सेंसस, पार्टी का डिमांड है कि नेशनल वाइज कास्ट सेंसस हो, यानी जनगणना, जनगणना हो, एज अ सेंट्रल पीस ऑफ इट्स करेंट पॉलिटिक्स, ताकि जो सेंट्रल पीस हो, क्या चीजें हैं, सेंट्रल पीस ऑफ करेंट्स मतलब करंट पॉलिटिक्स के एक हिस्से की बात करें, अलग अलग टुकड़ों की बात करें, इस वजह से वॉज क्रिएटिंग अ कास्ट डिवीजन, जो कि पार्टी है क्रिएटिंग मतलब बना रही है कास्ट डिवीजन, एक तरह से विभाजित कर रही है कास्ट में। देर इज कॉम्पिटेटिव वेलफेयरिज्म, कॉम्पिटेटिव होना चाहिए वेलफेयरिज्म, मतलब जो वेलफेयरिज्म मतलब होता है जैसे कल्याण से संबंधित है, जैसे वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, वेलफेयरिज्म का मतलब होता है द बिलीफ इन और प्रैक्टिस ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज बाय द गवर्नमेंट, कल्याणवाद। ये चीजें दाव पे लगी है एट बिटवीन द रूलिंग महाराष्ट्र महा महायुति एंड ऑपोजिशन महाविकास अघाड़ी एमवीए, इनके बीच में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेना लीडर उद्धव ठाकरे हैज एलिज्ड, उन्होंने एलिज्ड किया है मतलब आरोप लगाया। हैज के साथ V3 आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। किया है, हैज या हैव के साथ जैसे ही V3 लगे प्लस ऑब्जेक्ट, तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है किया है, कर चुका है। एलिस्ट मतलब आरोपित, कथित रूप से बोलते हैं, कथित रूप से यानी सपोज करके बोलते हैं दैट। ऐसे एलिज मतलब आरोप लगाना बोलेंगे, एलिज मतलब ऐसे आरोप लगाना होता है। एलिगेशन मतलब आरोप को बोलेंगे। द बीजेपी वॉज अनडिटरमिनिंग द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को अनडिटरमिनिंग कर रही है पार्टी, मतलब डिटरमिनिंग मतलब किसी बात पे विचार करना। अनडिटरमिन मतलब होता है किसी चीज को खराब करना बोलेंगे। वीकेंड करना मतलब कमजोर करना, किसी के बारे में सोचना नहीं, उसको बोलते हैं। सबोटाश करना भी बोलेंगे, एक वर्ड है SABOTAGE, इसका मतलब डिस्ट्रॉय करना भी बोलेंगे। द स्टेट्स इंटरेस्ट को इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में। द एमबीए जो पार्टी का नाम है, गेन्स जो प्रॉफिट है इन 2024 जनरल इलेक्शन में, वर, ये जो इनके जो फायदे हैं इसके लिए वर्ब आया, वर। लार्जली बेस्ड ऑन, ये चीजें किस पे निर्भर करती हैं, बेस्ट नेशनल नैरेटिव, नैरेटिव जो एक नैरेटिव बनाई जाती है, कहानी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं सच एज प्रोटेक्टिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये नैरेटिव है इनकी, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है और
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बातें हैं। द असेंबली इलेक्शन इन्वॉल्व्स, असेंबली इलेक्शन में इन्वॉल्व थी। कॉन्टेस्ट इन 288 सीट्स, इसमें कितने सीट्स हैं? 288। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। एंड बीजेपी लेड मायायुति हैज द एडवांटेज ऑफ नेशनल नैरेटिव। इनका फायदा है कि नेशनल नैरेटिव जो बनाई गई थी उसका इनका फायदा है। एडवांटेज यहाँ पे ये नाउन है, और हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म होगी है। हैव मेन वर्ब होगा तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और पांचवा फॉर्म हैज होता है। तो हैज के साथ V3 आएगा तब समझिए हेल्पिंग वर्ब है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। बट ये खुद ही मेन वर्ब है, यानी यहाँ तक सिंपल पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। असेंबली इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं इतने सीटें, एंड बीजेपी लेड मायुति महायुति हैज एडवांटेज, इनका फायदा ये है ऑफ नेशनल नैरेटिव जो भी बनाई गई उसके बारे में बात कही जा रही है। आपको मैं ले चलता हूँ आगे स्लाइड पे। एंड कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज, और जो कैपेसिटी है ऑर्गेनाइज करने का, ग्राउंड कैंपेनिंग, जो ग्राउंड कैंपेनिंग मतलब प्रचार है। एंड कास्ट डायनेमिक्स ऑल्सो कुड प्ले आउट डिफरेंटली, ये चीजें और भी तरीके से काम कर सकती है। द MVA पार्टी का नाम है, इज सीन एज मराठा डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म। इनको माना गया मराठा डोमिनेंट, मतलब यहाँ पे उनका ज्यादा वर्चस्व है। वाइल बीजेपी हैज रूम फॉर, मतलब रूम फॉर मतलब एक जगह को बोलते हैं, एकॉमोडेटिंग अ वाइडर कोलिशन कम्युनिटीज, मतलब इनके पास एक जगह है। एकोमोडेट मतलब एक साथ रखने का, एक कोलिशन मतलब एक गठबंधन वाली कम्युनिटीज। ऑल पार्टीज आर इनवोकिंग शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले एंड बाबा साहेब अम्बेडकर आइकॉनिक फिगर्स, क्षमा चाहूंगा इसलिए, फिगर्स रिवर्ड इन महाराष्ट्र बट विद देयर इंडिविजुअल ट्विस्ट, अपने अपने इंडिविजुअल ट्विस्ट की वजह से जितनी भी सारी पार्टीज है आर इन्वोकिंग कर रही है। यहाँ पे वर्ड मिला इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है जैसे एक अपील करना। इन्वोक मतलब यहाँ पे बोलेंगे अपील करना, बोलेंगे एक कॉल फॉर, अपील करना बोलते हैं। अपील मतलब कोई चीज कॉल फॉर करना, मांग करना बोलेंगे, या कहीं पे विजिट करना, प्रे करना भी बोल सकते हैं। शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर आइकॉनिक फीचर्स रिवर्ड इन महाराष्ट्र, ये चीजें रिवर्ड है। ये चीजें यहाँ पे क्या है, रिवर्ड मतलब आदरणीय है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीजेपी मतलब बीजेपी का कैंपेन टचेस ऑन कास्ट जस्टिस बाय सटली चैलेंजिंग मराठा डोमिनेंस, ये चीजें चैलेंज करती है मराठा डोमिनेंस को। लाउडली प्रोक्लेमिंग हिंदू यूनिटी, लाउडली प्रोक्लेमिंग कर रही है हिंदू यूनिटी को। द पार्टी इज फील्डिंग उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एज अ स्टार कैंपेनर, पार्टी लगा रही है यूपी के जो CM उनको जैसे स्टार कैंपेनर की तरह। वाइल इट्स पार्टनर अजीत पवार हैज डिक्लेयर्ड फिल्टी टू सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, इसको बोलते हैं फिल्टली। इस वर्ड का मतलब होता है निष्ठा। फिल्टी मतलब निष्ठा को बोलते हैं। जो सेकुलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्ष, जहाँ पे दोनों किसी कास्ट के लिए बराबर बातें हो, उसको बोलते हैं। प्रोक्लेमिंग मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस करना को बोलेंगे। और
द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम रिलीजियस। सेकुलरिज्म मतलब सरकार को अलग रखना और धर्म को इक्वल तरीके से देखना, एज गाइडेंस प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के रूप में। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है। अपील्स टू रीजनल रीजनलिज्म आर डबल एज्ड sword। डबल एज sword। महाराष्ट्र इज होम टू माइग्रेंट पॉपुलेशंस। महाराष्ट्र एक जगह है माइग्रेंट पॉपुलेशन का, जहाँ पे बाहर से लोग आके रहते हैं, फ्रॉम सेवरल स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से। माइग्रेंट्स का मतलब होता है जो व्यक्ति दूसरे जगह से दूसरी जगह जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसको बोलते हैं। तो चैलेंजिंग डेमोग्राफी, ये नाउन है। चैलेंजिंग ये एडजेक्टिव है। ओ क्षमा चाहूंगा, इसको चेंजिंग है, चेंजिंग, बदलता हुआ। नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी, यानी वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ये जो बदलता हुआ डेमोग्राफी है, कुड रिशेप, फिर से रिशेप, एक रूप दे सकता है पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र इन द डिकेड्स अहेड, आने वाले दशकों में। 10 सालों का एक दशक होता है। द पॉलिटी इज फ्रेगमेंटेड अक्रॉस 6 मेजर पार्टीज इन द टू अपोजिंग कोलिशंस। ये चीजें फ्रेगमेंटेड है। जो पॉलिटिक्स है, ये चीजें क्या है, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब होता है जैसे ब्रोकन इनटू पीसेस, बटा हुआ। बटा हुआ बोलेंगे। क्रॉस मतलब आर पार, इस छोर से उस छोर में। 6 मेजर पार्टीज इन टू अपोजिंग कोलिशंस। एडिशनली, ये एडवर्ब है। न्यूमरस रेबल कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, न्यूमरस हैं। न्यूमरस मतलब ज्यादा को बोलते हैं, एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, उसको न्यूमरस वर्ड बोलेंगे। एडिशनली का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज में एक्स्ट्रा फैक्टर को एडिशनली बोलते हैं, ये एडवर्ब है यहाँ पे। रेबल का मतलब होता है जैसे एक पर्सन हु रेजेस द ऑपोजिशन। रेबल, उसको ये कहते हैं। ऑफ ऑल पार्टीज आर इन द फ्रे। इन द फ्रे मतलब चुनावी मैदान में है। द अनगोइंग कैंपेन, जो जारी कैंपेन है, अनगोइंग एडजेक्टिव है, नाउन है, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंफ्यूजन, एक तरह से एक कंफ्यूजन का रिफ्लेक्शन है, जो चीजें बाहर दिख रही है, एंड कॉन्ट्राडिक्शंस का। द रिजल्ट्स में बिगिन टू सेटल द चर्न। इसका जो रिजल्ट्स होंगे, हो सकता है शुरू हो जाए, में बिगिन टू सेटल, ये चीजें शुरू हो जाएंगी। जो पॉलिटिकल जो चर्न है, मतलब एजिटेशन है, जो विवाद है, जो अफरा तफरी वहां मची है, उसको ये सेटल कर दे, शायद कर दे, में मतलब पॉसिबिलिटी के लिए लगता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में सारी बातें बता देता हूँ। इस आर्टिकल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभियान में प्रभाव डालने वाले विभिन्न राष्ट्रीय क्षेत्रीय ताकतों के बीच गतिशीलता पर प्रकाश डाला गया है। बीजेपी, कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टी या क्षेत्रीय जो भी पार्टीज है, अपनी अलग अलग प्राथमिकताओं के साथ राष्ट्रीय स्थानीय मुद्दों को भुगतान की कोशिश कर रही है। बीजेपी उससे सहयोगी दल एकजुट हिंदू पहचान को बढ़ावा दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप से मराठा वर्चस्व को चुनौती देते हुए योगी आदित्यनाथ जैसी प्रमुख शख्सियतों का उपयोग कर मतदाताओं से जुड़े रहे हैं। वही कांग्रेस विपक्षी महाविकास आघाड़ी एनडीए जाति न्याय, धर्मनिरपेक्षता और राजकीय हितों की रक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। व्यक्तिगत संघर्ष और संकीर्ण संकीर्ण राजनीति की स्थिति और जटिल हो जाती है। शाहू महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी प्रमुख हस्तियों का उल्लेख भी विभिन्न वोटर्स को आकर्षित करने के लिए अलग अलग नजरिए से किया जा रहा है। महाराष्ट्र की विविध जनसांख्यिकीय बनावट को देखते हुए क्षेत्रीय एकता की अपील कर अलग अलग समुदायों पर अलग अलग असर हो सकता है। ये संपादकीय यानी आर्टिकल में खंडित और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दृश्य को दर्शाता है। इस चुनाव का जो रिजल्ट है, कुछ भ्रम और विरोधाभास को स्पष्ट कर सकते हैं। मेन चीजें रिजल्ट की बात हो रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.
एक चीज बताना मैं चाहूंगा, एक जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो मेरे वो कांटेक्ट कर सकते हैं 8252112232। इस पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक स्पीकिंग कोर्स मैंने लाया है जो कि नेक्स्ट वीक से, यानी अगले वीक से शुरू होने वाला है। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8252112232। इस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके बारे में, जिसमें डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू टॉक, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8252112232। इस नंबर पे आप मैसेज करें, विशेष जानकारी आपको वहां मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।